हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुक लिस्ट। जो जेएसएससी का लैब असिस्टेंट है उसका बुक लिस्ट देखेंगे, फिजिक्स सिलेबस का। ठीक है, फिजिक्स का बुक लिस्ट देखेंगे जेएसएससी के लिए कि क्या क्या बुक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, क्या क्या बुक्स होना चाहिए। ऐसा तो मुझे लगता है जितने लोग भी ग्रेजुएशन किए होंगे आधे से ज़्यादा लोग तो बुक खरीदते ही नहीं हैं। ठीक है, मेरे यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे, मतलब मेरे जब मैं पढ़ता था तो लगभग मेरे जो फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे थे तो 100 के पास बुक नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिया था, ऐसा बात नहीं है, मेरे पास ऑलमोस्ट सभी बुक है। तो यहाँ पे जो बुक लिस्ट है जो जेएसएससी फिजिक्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा तो बुक लिस्ट बहुत है लेकिन मैं एक मोटा मोटा बुक बता रहा हूँ। ऐसा तो इनको अभी ख़रीदने जाइएगा तो कॉस्ट बहुत पड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पे कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो टोटल टॉपिक्स दिए हुए हैं मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स जिसे वेव ऑसिलेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 3 और 3 टोटल 6 टॉपिक्स है और इन्हीं के अंदर सब टॉपिक्स है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे फिजिक्स को वो तो देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स के लिए आप डी एस माथुर का बुक को रेफ़र कर सकते हैं, डी एस माथुर। थर्मल फिजिक्स के लिए आप डॉक्टर ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम के बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है थर्मल फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्टिक्स जो वेव ऑसिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में, उसके लिए भी आप ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का बुक रेफ़र कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगा। जो भी टॉपिक्स में दिया हो सब टॉपिक्स जो भी इनके अंदर दिया हो ऑप्टिक्स का सब मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए के तिवारी का बुक रेफ़र कर सकते हैं। देखिए बहुत जन क्या है कि आपको 12th लेवल का पढ़ा देगा बट यहाँ पे 12th लेवल का नहीं पूछेगा, यहाँ पे जो भी पूछेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछेगा। याद रहे ये बात। ठीक है, सनी के 12th लेवल का पढ़ लिया और वहाँ पेपर देने गए तो वहाँ लगभग क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हाँ, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होगा बट जो भी पूछा जाएगा आपसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जो है वो डॉक्टर एस एन घोषाल। मॉडर्न फिजिक्स किसका पूछा जाएगा तो मॉडर्न फिजिक्स एस एन घोषाल का बुक है, पूछा नहीं जाएगा सॉरी। ठीक है, एस एन घोषाल, डॉक्टर एस एन घोषाल का बुक आता है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बॉयल स्टेट का जो मेरे पास बुक है, ऐसा तो और कौन सा बुक आप ले सकते हैं ये मुझे देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन पर्सनली मेरे पास यही बुक है बॉयल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं बट ये फॉरेन राइटर का है, आई थिंक आपको लैंग्वेज समझ में आएगी या नहीं आएगी कांट से। बट ये बुक बहुत अच्छा है, मुझे तो समझ में आया था, पर्सनली मुझे समझ में आया था, तो यू कैन रेफ़र दिस बुक। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैकेनिक्स में डी एस माथुर में लगभग सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्मल फिजिक्स का आप प्रिपेयर कर सकते हैं ब्रिजलाल सुब्रमण्यम से, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 टॉपिक है और ये देखिए आप बुक लिस्ट एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि जेएसएससी फिजिक्स के लिए आपको कौन से बुक्स, जो लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया है उसमें कौन सा बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। अब तो पढ़ना कैसे फिजिक्स उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू हो जाइए। एनसीईआरटी से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए 11th और 12th का जो टॉपिक में है। जैसे वो ऑप्टिक्स का है तो आप ऑप्टिक्स एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या वहाँ से बेसिक चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आपका थर्मल फिजिक्स में थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स जो 11th में है उसको देख लीजिए, थर्मल फिजिक्स में मोटा मोटा चीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आप 12th में जो एनसीईआरटी है उसको देख लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स में आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, ऐसा तो है 12th में थोड़ा बहुत पीछे में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 12th का थोड़ा बहुत चीज़ देख लीजिए, पीएन जंक्शन क्या है, पढ़ना तो यहाँ भी है। और जो उसके बाद तो आपको बेसिक पहले तैयार करने हैं। ठीक है, बेसिक आपने बहुत दिन से छोड़ दिया होगा या बहुत जन फ्रेशर होंगे तो उनके लिए ठीक है, बट जो छोड़ दिए वो पहले अपना बेसिक्स प्रिपेयर करें किससे, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से बेसिक प्रिपेयर करें। बेसिक प्रिपेयर करने के बाद आपको ज़रूरत होगा एक चीज़ का, उसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल टूल, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। विदाउट मैथ आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकल टूल के बिना आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, तो आपको करना है मैथमेटिकल टूल का रिवीजन, मैथमेटिकल टूल का रिवीजन करना है। तो मैथमेटिकल टूल में क्या करना है आपको, तो आपको करना है सबसे पहले वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आपको करना है, डिफरेंशिएशन आपको देखना है, डिफरेंशिएशन आपको करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आप
थोड़ा बहुत प्रिपेयर और क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, और प्रिपेयर कर सकते हैं आप बस मोटा मोटा ये सारे चीज़ आप प्रिपेयर कर लेंगे तो हम मुझे लगता है कि आप बेसिक और जो मैथमेटिकल टूल है ये 15 डेज़ में आप इनको ख़त्म कीजिए। उसके बाद ये आपका पहला फेज़ होगा, ये आपका फेज़ 1 होगा जिसमें आप मैथमेटिकल टूल प्रिपेयर करेंगे, अपने बेसिक्स को देखेंगे। उसके बाद आपको कूदना है सिलेबस में जो JSSC की ओर से प्रोवाइड किया गया। इसमें आपको होल सिलेबस कवर करना है फेज़ 2 में सॉरी फेज़ 2 में आपको होल सिलेबस कवर करना है। होल सिलेबस कवर करने के बाद आपको लास्ट जो आपका फेज़ 3 होगा वो फेज़ 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्किल्ड आपको डेवलप करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता, सिर्फ आप रट के फिजिक्स पास किए हैं, तो फिर आप भूल जाइए लैब असिस्टेंट में आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका कोई काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको 3 फेज़ में बांट लीजिए। फेज़ 1 जिसमें आप बेसिक और मैथमेटिकल टूल करेंगे, फेज़ 2 में आप होल सिलेबस कवर करेंगे, जो भी बुक लिस्ट है या जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उससे होल सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद फेज़ 3 में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व का स्किल डेवलप करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग। और लास्ट जब होगा वो सिर्फ फेज़ 4 में सिर्फ ओनली प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये 4 फेज़ में आप बांट के पूरा तैयारी कीजिए। अभी मुझे लगता है इसमें कम से कम आपका 4 से 5 महीना एग्ज़ाम होने में लग जाएगा, क्योंकि अभी CGL है, उत्पाद सिपाही है, तो लगभग 4-5 महीना का समय लगेगा, जिसमें आप पूरी अच्छी तरह से फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी कि थर्मल फिजिक्स या ऑप्टिक्स में कुछ स्टार्ट करूँ बहुत जल्दी। तो मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या क्या करना है वो मैंने पूरी तरह से बता लिया। मैथमेटिकल टूल नहीं भूलिएगा। मैथमेटिकल टूल में क्या क्या एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। क्या क्या कि आप वेक्टर को एक बार देखना है, आपको डिफ्रेंशिएशन एक बार देखना है, आपको इंटीग्रेशन देखना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। उसके बाद एक और चीज़ है वो है टिग्नोमेंट्री थोड़ा बहुत 11th का, और इन्वर्स टिग्नोमेंट्री थोड़ा बहुत, बस उससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और अगर ऐसे तो मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ है, टर्म्स है जो ज़रूरत पड़ता है, बट खैर उतना सिलेबस में है नहीं मैथमेटिकल फिजिक्स। लेकिन ये मैथमेटिकल टूल आप रखिएगा तभी जाकर आपको फिजिक्स सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये तीनों चीज़ तो आपके मुंह में रटा होना चाहिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर यार कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी मैं आगे लीड करूँगा। ऐसे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, या तो थर्मल फिजिक्स के कोई टॉपिक पे या फिर ऑप्टिक्स के टॉपिक पे। तो कैसा लगा और मैं आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई।